आजकल एक डायलॉग बहुत फेमस है जो चल रहा है ज़्यादातर, देखा होगा आपने, पुष्पा मैं साला झुकेगा नहीं। पुष्पा जिस करेक्टर को देख के आजकल हम लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। आपको पता है करेक्टर किसके लिए बना हुआ है, किसके ऊपर बना हुआ है करेक्टर है? यह वीरप्पन, जी हाँ, वीरप्पन के ऊपर बना हुआ है। राम राम सबको, मैं आपका दोस्त अंकित कुमार आज आपके सामने एक कहानी लेके आया हूँ। और ये कहानी है पुष्पराज, पुष्पा उर्फ वीरप्पन। जो फिल्म बनी है पुष्पा, ये बनी है वीरप्पन के ऊपर। वीरप्पन एक ऐसा किरदार है जिसको हर कोई जानता भी है आजकल और सबने देखा भी है। पुष्पा फिल्म में लोगों में बहुत ज़्यादा वायरल हो रखा है वीरप्पन का डायलॉग, पुष्पा मैं साला झुकेगा नहीं। पुष्पराज, पुष्पा मैं साला झुकेगा नहीं, ये इसी डायलॉग का फिल्म है। और जो रियल स्टोरी है वीरप्पन की है। वीरप्पन एक ऐसा, इस पर भारत सरकार ने 5 करोड़ का इनाम रखा हुआ था और 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो भारत सरकार ने इसके ऊपर खर्च कर दिया इसको पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं पाई थी गवर्नमेंट इसको। 18 जनवरी सर 1952 को गांव गोपीनाथन में एक लड़के का जन्म हुआ। एक चरवाहा परिवार है, उसी में इस लड़के का जन्म हुआ था और इसका नाम रखा गया कुजमुनि स्वामी वीरप्पन। जंगल में रहते हैं ये लोग। 17 साल की उम्र में वीरप्पन पहला अपना गुनाह करता है। गुनाह करता हुआ एक हाथी को मार देता है उसके दांत निकालने के लिए। हाथी को वो ऐसे मारता है कि लोग हाथी को मारते हाथी तड़पता है, लेकिन वो क्या, हाथी का जो मेन मस्तिष्क होता है उस पर प्रहार करता था और एक प्रहार में ही हाथी को जो गिरा देता था, वो हाथी तुरंत आनंद फनन में मर जाता था। कहते हैं कि इसने अपने पूरे 20 साल के जो इसका डाकू का जीवन रहा है उसमें इसने 2000 हाथियों को मारा है। अब 2000 हाथियों को मारने वाला कोई आम इंसान तो है नहीं। 2000 हाथियों के साथ में 184 इसने आदमियों का मर्डर किया था। इसने जान ली 184 आदमियों की। मेन जो इसका व्यापार था वो तो हाथी दांत था और दूसरा था चंदन की तस्करी। चंदन तस्करी, वही लाल चंदन जिसको आपने पुष्पा फिल्म में देखा होगा। पुष्पा फिल्म में जो चंदन दिखाया गया इसी से इंस्पायर वो प्रोग्राम है और इसी से इंस्पायर वो स्टोरी है पुष्पा की। इसको पकड़ने के लिए भारत सरकार बहुत परेशान थी। एक IRS अधिकारी थे अपने P श्रीनिवास, वो स्पेशल इसी के पीछे लगाए गए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने गांव वाले से थोड़ा तालमेल बढ़ाया अपना और कहीं ना कहीं गांव वालों से संगठन में लेके उन्होंने वीरप्पन के 21 आदमियों को बंदी बना लिया। इसका जो गैंग था उसमें 100-125 आदमी हर वक्त रहते थे, जिसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे और जवान, बूढ़े सभी लोग, मतलब टोटल मिला के 100-125 आदमी इसके पीछे रहते थे। P श्रीनिवास जो थे उनको मरणोपरांत कीर्ति चक्र भी भारत सरकार से मिला, उनको सम्मानित किया गया। वीरप्पन का भाई था अर्जुनन, वो IRS अधिकारी के पास आता है, बोला साहब आप वीरप्पन सरेंडर करने के लिए बोल रहा है, आप उससे मिल लो एक बार। वीरप्पन का ऐसा कहर था कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में उसकी तुत्ती बोलती, 3 स्टेट के अंदर। ऐसे ऐसा कांड उसने कर दिया कि पूरा देश एक बार को तिलमिला उठा था वीरप्पन के नाम से। वीरप्पन भय का ऐसा पर्याय बन चुका था उस टाइम पे कि मतलब जिसके बारे में कोई कहा जाए वो कम ही था। तो जब उसके भाई ने P श्रीनिवासन से बोला कि वीरप्पन सरेंडर कर रहा है, आप उससे मिल लीजिए, तो ये P श्रीनिवासन साहब अपनी टीम के साथ में जंगल की तरफ निकल जाते हैं। और कहते हैं कि जब P श्रीनिवासन जब जंगल में जा रहे थे, जिनकी उनकी टीम थी वो सब लाइन वार चले हुए थे, आगे पीछे चल रखे थे सब लोग। उसी बीच में कहीं ना कहीं जो था वीरप्पन का, बोलते कि जब टीम जंगल में जा रही थी P श्रीनिवासन को लेके साथ में, तो उस टीम में पीछे पीछे से एक एक बंदा कम हो जा रहा था। और जब वीरप्पन तक वे लोग पहुंचे, ओनली फॉर अकेले P श्रीनिवासन और उनके एक सहयोगी थे, वे बचे थे। P श्रीनिवासन को गोली मार दी गई। गोली मारने के बाद वीरप्पन ने उनका गला काटा और गला काटने के बाद वो उससे फुटबॉल की तरह खेला था। बोलते हैं P श्रीनिवासन से इतना डरता था वीरप्पन कि उनके नाम से बहुत ज़्यादा डरता था वो, उनसे वो बदला लेना चाहता था, क्योंकि P श्रीनिवासन उसके काम में हर जगह आड़े हाथ आ रहे थे, उसके हर जगह उसके काम में उसको सफल नहीं होने दे रहे थे। P श्रीनिवासन जो थे उसी के पीछे लगे हुए थे। और इसी बीच में 90 के आसपास उसने मुथु नामक महिला से शादी की। इसने अपने वीरप्पन ने शादी करने के बाद उसके एक लड़की, भी एक कहावत बताते हैं कि लड़की जब एक बार जंगल में छिपा हुआ था, STF ने इसके ऊपर
एसटीएफ का स्पेशल गठन जो हुआ था, स्पेशल टास्क फोर्स का, ओनली फॉर वीरप्पन को पकड़ने के लिए किया गया था भारत सरकार के द्वारा। एसटीएफ बनाई थी इसी के लिए कि उसको कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, वो डायरेक्ट अपने काम डायरेक्ट दिल्ली मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करेगी। बोलते हैं कि एक बार एसटीएफ का इस पर एनकाउंटर हुआ इसके साथ में, और इसकी बच्ची थी। जंगल इतना साइलेंट जंगल तमिलनाडु केरल के हैं कि आप उसमें अगर जंगल में कोई बच्चा रोता है तो कि मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक बच्चे की आवाज़ आती सुनाई देती जंगल में। अब इसकी कट्टरपंथी से आप ये लगा सकते हो कि वीरप्पन ने, जब वीरप्पन की लड़की थी, बच्ची थी छोटी 1-1.5 साल की, वो रोने लगी, वो चुप नहीं हो पा रही थी, तो वीरप्पन ने अपनी पत्नी से अपनी बेटी को लेके और अपनी बेटी को मार दिया था। अब तुम लगा सकते हो कि ये जो वीरप्पन है किस सोच का व्यक्ति रहा होगा उस समय में, कि उसने अपनी बच्ची को, जो व्यक्ति अपनी बच्ची को मार सकता है तो वो क्या नहीं कर सकता है। एक बार और एसटीएफ की 2 गाड़ियाँ इससे एनकाउंटर के लिए निकली कि भाई मतलब मुठभेड़ के लिए ढूंढने वीरप्पन को। इसको पता लग गया, इसने रास्ते में क्या गड्ढे बनवाए मेन हाईवे के आसपास, 14 गड्ढे इसने खुदवाए, उन सब में बारूद और अपना ये भर दिया, विध्वंसक चीज़ से कि विस्फोट हो सके, और उसने 2 बसों को बारूद से उड़ा दिया। उसमें भारत सरकार के 22 जवान शहीद हुए। उससे भारत सरकार के जो गुस्सा था इतना बढ़ गया कि अब किसी भी हालत में इसको छोड़ना नहीं है। गवर्नमेंट इतनी तिलमिला आ गई, इसके पीछे बुरी तरह से पुलिस फोर्स लग गई और स्पेशल टास्क फोर्स गठित कर दी गई थी, और बड़े आईपीएस अधिकारी होते विजय कुमार जी उनको लगाया गया। सन 2000 में इसने जो बॉलीवुड टॉलीवुड के अपने हीरो हैं रजनीकांत, उनको किडनैप करने की सोची, लेकिन वहाँ विफल हो गया एसटीएफ की वजह से। लेकिन उसके साथ में ये वो तो बच गए, और राजकुमार जो हीरो थे इनके साउथ के, उनको उठा लेता है और 108 दिन तक राजकुमार को अपने साथ में बंदी बना के रखता है वीरप्पन जंगल में। बंदी बनाने के बाद 50 करोड़ की मोटी रकम लेने के बाद इसने उनको जंगल से छोड़ा था। और बोलते हैं कि वो जो 50 करोड़ वो भारत सरकार के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसने उनको 108 दिन के बाद जिंदा छोड़ दिया। पूर्व मंत्री नागप्पा थे, उनको उसने उठाने की कोशिश करी, लेकिन क्या एसटीएफ ने हमला कर दिया और ये हमले में बच गया, भागा, और लेकिन भागते भागते भी नागप्पा को भी साथ ले गया उठा के, और लेकिन उसने नागप्पा मंत्री को मार दिया था। जो तमिलनाडु की मंत्री उस टाइम जयललिता मुख्यमंत्री थी, वो बहुत परेशान हो गई। उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी थे के विजय कुमार, उनको बुलाया कि आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये बंदा जिंदा मुर्दा चाहिए बस किसी भी हालत में। उन्होंने अपना सब कुछ किया और विजय कुमार ने अपने कुछ साथी इसके गैंग में शामिल कराए। उन्हीं के आधार पे इसकी जो आँख थी, एक बार उन्होंने देखा, उसके बारीक की जाँच की, जो कुछ पढ़ता था वीरप्पन तो बिल्कुल नज़दीक ले आकर पढ़ता था, इसको एक आँख से बिल्कुल ख़राब था। उन लोगों ने उस तरह का जाल बिछाया कि आपकी आँख ख़राब होगी, और ये आप नहीं कराओगे तो ये ख़राब हो जाएगी, एक आँख आपकी बैठ जाएगी। इस झांसे में फंसा के उसको इलाज के लिए कहीं ले जाते हैं बाहर, और एम्बुलेंस आती है। लेकिन सब कुछ प्लान था विजय कुमार का, एम्बुलेंस भी सरकार की थी, उसको चलाने वाले भी सरकारी थे, सब कुछ प्लान था। और एक गाड़ी में वीरप्पन उसके 6 साथियों लेकर एम्बुलेंस निकलती है। एसटीएफ टीम पहले भी मौजूद थी, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, और एक जगह ला के उसको गोलियां बरसा दी जाती हैं। 18 अक्टूबर 2006 को 15-20 मिनट तक फायर हुई। उस फायर में 338 राउंड फायर हुए थे। 338 राउंड होने के बाद आपको सबसे अचंभे वाली बात ये, उस एम्बुलेंस में 338 राउंड जहाँ हुए होंगे तो कोई जगह नहीं बची होगी जहाँ पर उस पर राउंड उसके आर पार ना गया हो। लेकिन सबसे मेन बात जो थी, उसके बाद भी वीरप्पन को मात्र 2 गोली ही लग पाई थी। आईपीएस विजय कुमार भी चौंक गए थे कि शायद यार इतना ऐसा कैसे हो सकता है। अब तुम लगा सकते हो कि वीरप्पन क्या चीज़ रही होगी। 2 गोली लगने के बाद वीरप्पन मर जाता है, और के विजय कुमार जयललिता मुख्यमंत्री को डायरेक्ट फ़ोन करते हैं कि मैडम ऐसे बात है, और हमने उसको मार दिया है। 18 अक्टूबर 2006 को 20 साल का जिसका कैरियर था डाकू का, 20 साल तक जिसने जंगल में आतंक बनाए रखा, भारत सरकार दिल्ली तक उसने नींद उड़ा दी लोगों की, उसका कैरियर मात्र 20 मिनट में वो उसका आतंक सब समाप्त कर दिया पुलिस ने। तो कहीं ना कहीं आप जो लोग पुष्पा को हीरो मानते हो ना, आपके मन में ये कहानी सुन के तो कुछ ना कुछ उसके प्रति कुछ एक हीन भावना जागी होगी। ऐसी बात नहीं, हीरो नहीं था वो, विलन था। एक विलन भी ऐसा कि बहुत एक गुस्से वाला विलन बोल दो आप, एक डाकू प्रजाति का विलन जिसने हाथियों को 2000 हाथी उसने मार दिए, 184 पुलिस वाले मतलब 184 उसने खुद कत्ल किए थे। अब तुम लगा सकते हो कि पुष्पराज में झुकेगा नहीं, झुकेगा भी और पुलिस से ठुकेगा भी। ये पुष्पराज नहीं है, ये भारत सरकार की गवर्नमेंट की पुलिस और फौज है जो आतंकवादी को या डाकू को नहीं छोड़ती। उस समय के हालात है कैसे चलता। मेरा कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं मैं आपको परेशान करूं, मेरा मतलब है कि आपको जो पुष्पा फिल्म को देख के आप लोग के अंदर जो वो जागृत हो रखी है ना हीरो वाली फीलिंग, वो पुष्पा हीरो नहीं था, वो एक विलन था। विलन भी ऐसा कि बहुत दुर्दांत और ख़तरनाक, उसके नाम से सब पूरा देश कांपता था वीरप्पन के नाम से। ऐसा वो आतंकवादी रहा, ऐसा डाकू रहा है वो अपने टाइम का।
तो वो हीरो वाली कोई फीलिंग नहीं आनी चाहिए। चलो आपकी मत है कि आप उसको किस तरह से देखते हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मैं आपका दोस्त, अगर कोई गलती हो तो भाई समझ के माफ़ करना, और राम राम सबको। आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। थैंक यू बार बार। एक हमारे मित्र हैं राहुल कुमार, राहुल भैया हापुड़ से हैं। उनका बर्थडे है भाई परसों 8 तारीख को, तो 8/2/2020। राहुल भाई आपको हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से, और हमारी YouTube फैमिली की तरफ से आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप अपने जीवन में सफलता ऐसी हासिल करते रहें। ये जो राहुल कुमार है हमारे YouTube के दोस्त हैं, कमेंट करके इन्होंने बताया था कि मेरा बर्थडे है। अगर आप किसी का बर्थडे आता है, आप मेरा वीडियो देखते हैं, आप किसी का बर्थडे है तो मुझे लिख सकते हैं, और मैं आपका नाम आपके गाँव के साथ में लूँगा। राहुल कुमार हापुड़ से हैं भैया। धन्यवाद, सबको प्यार, राम राम।